नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई का ज़माना पर। आज हम जिला दर्शन पढ़ने वाले हैं। उनमें दौसा पढ़ लिया, अलवर पढ़ लिया, जयपुर पढ़ लिया और जो पूर्वी ज़िले हैं उनके बारे में पढ़ते चल रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सवाई माधोपुर के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से। आप इससे पहले वीडियो को शेयर कर दो, फटाफट शेयर कर दो फटाफट वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दो। फिर हम आज बिल्कुल सवाई माधोपुर का शहर घूमने वाले हैं। कर दो शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। शेयर कर दो। तो चलो शुरू करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कि सवाई माधोपुर के बारे में। तो सवाई माधोपुर की ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है वो ये बिल्कुल एक गौरवशाली, वीरतापूर्वक रही है। इसका इतिहास मुख्य रूप से रणथंभौर के दुर्ग के इर्द गिर्द ही घूमता है। जो इसका जो इतिहास है, हम इसके बारे में जो पढ़ेंगे वो रणथंभौर के किले के आसपास ही घूमता है। ये यहाँ की इतिहास से जुड़ी मुख्य बातें क्या हैं, निम्नलिखित है। और इस जो प्रश्न है इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी दिखाए जाएंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले है हम जो जिला पढ़ रहे हैं उसकी स्थापना के बारे में कि सवाई माधोपुर शहर की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी, इस शहर को जयपुर के कछवा जो शासक थे महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम ने 19 जनवरी 1763 को बसाया था। 19 जनवरी 1763 को इसको बसाया था सवाई माधोपुर को। ठीक है, नाम नोट कर लो, ये किसने बसाया था और कब बसाया था, ये नोट कर लो। अगला है उद्देश्य किस लिए बसाया था, कि उन्होंने रणथंभौर दुर्ग की सुरक्षा और मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए इस रणनीति स्थान पर शहर का निर्माण करवाया और अपने नाम पर इसका नाम सवाई माधोपुर रहा। सवाई माधो सिंह प्रथम के नाम पर क्या रहा था, सवाई माधोपुर इसका नाम रखा गया था। क्यों रखा गया था, कारण पूछे तो मराठों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। नोट कर लिया, शेयर कर दो फटाफट वीडियो को। अब आगे देखते हैं जो रणथंभौर दुर्ग है उसका इतिहास क्या है। रणथंभौर दुर्ग का इतिहास क्या है, तो इसके इतिहास की बात करें कि यह जिला अपनी ऐतिहासिक पहचान रणथंभौर किले से पाता है। इसमें कोई ऐसी खास बात है नहीं, और ये सबसे ज़्यादा जाना जाता है वो रणथंभौर किले के नाम से ही जाना जाता है, जिसका निर्माण 8वीं से या 9वीं शताब्दी में चौहान शासकों द्वारा किया गया था। इस ऐतिहासिक जो किला है इसका निर्माण कब किया गया था, 8वीं या 9वीं शताब्दी में चौहान शासकों द्वारा किया गया था। नोट कर लो, इसको नोट कर लो, पूछा जा सकता है कि जरूर रणथंभौर का जो किला है वो कब बनवाया गया था और किस शासकों ने बनवाया था। तो क्या आ जाएगा, चौहान शासकों ने 8वीं या 9वीं शताब्दी में बनवाया था। अगला है इसके शासकों के बारे में जानते हैं। जो मेन इसके शासक थे उनके बारे में हमें इतिहास में पढ़ना पड़ता है उनके बारे में, कि हम्मीरदेव चौहान का शासन। यहाँ के सबसे जो प्रतापी शासक थे वो थे राव हम्मीरदेव चौहान। 1282 से 1301 ईस्वी तक इनके शासनकाल को स्वर्ण युग माना जाता है। इनके शासनकाल को क्या माना जाता है, बिल्कुल स्वर्ण युग माना जाता है। और हम्मीरदेव के समय पर कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, यही तो थे। अगला है हम्मीरहट। हम्मीरदेव अपनी शरण में आए हुए विद्रोहियों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध थे, कि कोई भी इनकी शरण में आता था वो इनकी रक्षा करते थे। उनके इसी हट के कारण दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के साथ उनका संघर्ष हुआ था। अब आगे देखते हैं राजस्थान का जो प्रथम शाखा हुआ था, जो युद्ध हुआ था, वो किस के बीच हुआ था, कब हुआ था। तो राजस्थान का जो प्रथम शाखा हुआ था 1301 ईस्वी में हुआ था।
1301 ईस्वी में हुआ था। ऐतिहासिक युद्ध कब हुआ था? 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। ये था राजस्थान का पहला युद्ध, प्रथम शाखा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था 1301 ईस्वी में। आगे देखते हैं कैसे जौहर और केसरिया बाना पहनकर इस युद्ध में हमीरदेव चौहान वीर गति के क्या हुए? प्राप्त हुए केसरिया। और उनकी पत्नी रानी रंगदेवी, उनकी पत्नी का क्या नाम था? रानी रंगदेवी ने राजस्थान का पहला जल जौहर किसने किया था? ये बार प्रश्न पूछा जाता है, नोट कर लो इसको कि राजस्थान का पहला जल जौहर कहाँ पर हुआ था। तो राजस्थान का पहला जल जौहर है वो रणथंभौर में हुआ था। और किसने किया था? ये किया था हमीरदेव चौहान की पत्नी रानी रंगदेवी ने पहला जल जौहर। अग्नि जौहर तो कई हो गए, लेकिन जल जौहर ये एक हुआ था। और तालाब किस तालाब में होता? पद्मला तालाब में। पद्मला तालाब में बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है ये। यह रणथंभौर के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना है ये वाली। तो आप इसको बिल्कुल नोट कर लो, इसको नोट कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी के पास शेयर कर दो, क्योंकि ये राजस्थान की जनरल नॉलेज है, सबको आनी चाहिए। सभी के पास शेयर कर दो ये। अब आगे देखते हैं किन किन राजवंशों ने यहाँ पर अपना अधिकार किया था। तो समय के साथ रणथंभौर का किला क्या हो गया? विभिन्न शक्तियों के अधीन रहा था, अलग अलग राजाओं के अधीन रहा था। सबसे पहला जो शासक था वो था चौहान वंश, जो पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज ने यहाँ चौहान सत्ता की क्या रखी थी? नींव रखी थी। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र ने, गोविंदराज ने यहाँ चौहान सत्ता की नींव रखी थी। ठीक है। फिर आगे कौन आ गए? दिल्ली सल्तनत आ गई। खिलजी और बाद में अन्य मुस्लिम शासकों का यहाँ पर प्रभाव रहा था। फिर मेवाड़ का शासन रहा था, राणा कुंभा और राणा सांगा जैसे प्रतापी शासकों को भी इसी दुर्ग पर अधिकार रहा। इन्होंने भी इस दुर्ग पर अधिकार कर रखा था। मुगल काल, अकबर ने 1569 ईस्वी में इस किले को जीत लिया था। अकबर ने 1569 ईस्वी में इस किले को क्या कर लिया था? जीत लिया था। और जयपुर रियासत बाद में मुगलों ने यह किला जयपुर के राजाओं को क्या दे दिया? उपहार स्वरूप में दे दिया मुगलों ने। क्यों दिया था? क्योंकि अकबर के समय पर कौन थे? जो सवाई मानसिंह थे और उनके पिता थे बारमल और उनकी पत्नी थी रानी हीरबाई। तो इनके कारण इन्हें उपहार में ये दिया था, जिसके बाद यह अत्यंत अंत तक जयपुर रियासत का ही हिस्सा बना रहा था। ठीक है। अब आगे देखते हैं, नोट कर लो इन सबको, स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। अब देखते हैं इसके प्राचीन नाम। इसके प्राचीन नाम क्या क्या है? प्राचीन नामों से भी प्रश्न पूछा जा सका है कि प्राचीन काल में इस क्षेत्र को रणस्तंभपुर क्या नाम जाना जाता है? रणस्तंभपुर के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि रण यानी कि युद्ध के खंभे की घाटी, रण के खंभे की घाटी। सवाई माधोपुर का जो इतिहास है वो केवल युद्धों का ही नहीं है, बल्कि भक्ति, स्थापत्य कला का भी क्या है? संगम रहा है, जिसका प्रमाण यहाँ के प्राचीन मंदिरों और महलों में आज भी हमें मिलता है। तो ये हमने देख लिया इसकी ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है ऐतिहासिक के बारे में। अब देखते हैं जो यहाँ के जो कौन कौन से मेन जो स्थल है, प्रमुख पर्यटन स्थल जो यहाँ पर घूमने की जगह है, उनके बारे में देखेंगे। अब देखते हैं इनके पर्यटन स्थलों के बारे में। तो सवाई माधोपुर पर्यटन और धार्मिक आस्था और मेलों के दृष्टिकोण से क्या है? बहुत समृद्ध जिला है। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल और मेलों का हम नीचे देखेंगे विवरण। अब देखते हैं प्रमुख दर्शनीय स्थल या और पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं जहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, यहाँ पर घूमने जा सकते हैं हम। तो सबसे पहला है रणथंभौर का जो राष्ट्रीय उद्यान है, वो रणथंभौर का राष्ट्रीय उद्यान। यह बाघों, टाइगर के लिए विश्व में प्रसिद्ध है रणथंभौर, क्योंकि यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? बाघ। पूछा जा सकता है बाघों के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है, तो क्या जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर। और अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के संगम पर स्थित यह पार्क वन्य जीव प्रेमियों के लिए क्या है? स्वर्ग है। यहाँ पर दो पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल पर्वतमाला और अरावली, और दोनों के मिलन पर ही ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है, जो वन्य जीवों के लिए है बिल्कुल स्वर्ग जैसा है। ठीक है। अब आगे है रणथंभौर दुर्ग, यहाँ पर घूम सकते हैं।
यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल, कहाँ की में पूछा जा सकता है यहाँ पर कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कौन सा जिला है। तो यह किला अपनी विशालता और हमीरदेव चौहान की वीरता के लिए जाना जाता है। इसके भीतर कौन कौन से है, बादल महल है और जोरा भोरा है जिसे अनाज गोदाम कहते हैं, और हमीर कचहरी प्रमुख है इसके अंदर। ठीक है, अभी नोट कर लो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में बताते रहो समझ में आ रहा है ना भाई, समझ में तो आ रहा है ना। आगे देखते हैं, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर यहाँ पे मिलेगा। किले के भीतर ही एक मंदिर है, कौन सा है, प्राचीन गणेश मंदिर माना जाता है। यहाँ गणेश जी के केवल मुख की पूजा होती है, यहाँ गणेश जी के मुख की पूजा होती है केवल। अगला है चौथ माता का मंदिर। चौथ माता का मंदिर जो प्रसिद्ध है, खूब प्रसिद्ध है चौथ के बरवाड़े के नाम से। यह मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर, यह मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। सुहागिन महिलाएं यहाँ अपनी सुख समृद्धि की कामना के लिए जाती है। जब भी विवाह हो गया वो पत्नियाँ सुख समृद्धि के लिए और कामना के लिए जाती है वहाँ पर चौथ माता के मंदिर में। अगला है अमरेश्वर मंदिर। अमरेश्वर महादेव मंदिर पहाड़ियों के बीच स्थित एक सुंदर और प्राकृतिक झरना है, और वहाँ पर एक मंदिर है जो पिकनिक के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है अमरेश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पे कभी जाना घूमना हो तो। आगे देखते हैं रामेश्वर घाट। रामेश्वरम घाट, यहाँ चंबल, बनास और सीप नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, और यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर है। तो रामेश्वरम घाट कहाँ है, सवाई माधोपुर में है। चंबल, बनास और सीप नदियों के संगम पर बना हुआ है। खंडार है, तो खंडार का किला भी एक कौन सा, यह मध्यकालीन स्थापत्य का एक बेहतरीन उदाहरण है जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जो सामरिक दृष्टि से क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। अब आगे देखते हैं कि राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय म्यूजियम यहाँ पर रखा हुआ है। यहाँ संग्रहालय क्षेत्र की जैव विविधता और प्रकृति के बारे में हमें जानकारी देता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय कहाँ पर बना हुआ है। तो क्या आ जाएगा, सवाई माधोपुर, राजस्थान के राज्य में सवाई माधोपुर जिले में। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ के जो प्रमुख मेले हैं उन मेलों के बारे में जो पूछे जाते हैं, मेलों के बारे में। तो सबसे पहले मेजर फेयर, प्रमुख मेले। पहला है गणेश जी का मेला, जो हमें देखा था ना रणथंभौर में गणेश जी, तो वही मेला है ये। यह सवाई माधोपुर का सबसे बड़ा मेला है, और कब बढ़ता है, भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी को बढ़ता है। और रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर में लाखों श्रद्धालु क्या होते हैं, उमड़ते, बहुत भीड़ आती है वहाँ पर। अब आगे देखते हैं चौथ माता का मंदिर मेला। माह महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, जो तिलकुटा चौथ भी कहते हैं इसे, उस चौथ का बरवाड़ा में विशाल मेला बढ़ता है। तिलकुटा चौथ में माह में बढ़ता है ये मेला, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को। नोट कर लो। आगे है शिवरात्रि का मेला। आगे है शिवरात्रि का मेला सिवाड़, सवाई माधोपुर के पास ही स्थित एक सिवाड़ में गुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ महाशिवरात्रि पर बड़ा मेला लगता है। अगला है रामेश्वरम मेला। कार्तिक की पूर्णिमा के अवसर पर चंबल और बनास के संगम पर स्थित है रामेश्वरम घाट पर भारी भीड़ जुड़ती है और लोग पवित्र स्नान करते हैं। और बात देखें इसकी, तो इसे अमरूद जिला भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे आप। हेलो, तो अब देखेंगे जो सवाई माधोपुर है उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में। इसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सवाई माधोपुर की भौगोलिक स्थिति और यहाँ के विशेष तथ्य इसे राजस्थान की अन्य जिलों से अलग बनाते हैं, वो हम तथ्य देखेंगे। ठीक है, तो जो वो तथ्य हम देखते हैं कौन कौन से हैं।
पहले देखेंगे हम भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफी देखते हैं सवाई माधोपुर की। तो सवाई माधोपुर राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। पूछ जाए तो सवाई माधोपुर कौन से भाग में स्थित है? राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। अगला इसकी सीमाएं, इसकी सीमा उत्तर में तो दौसा जिले से लगती है, दक्षिण में कोटा से, पूर्व में करौली और मध्य प्रदेश के शिवपुर जिला से, और पश्चिम में टोंक और बूंदी जिलों से लगती है। ये पूछे जा सकते हैं। अगली यहाँ पर कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं? अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ, विंध्याचल पर्वतमाला, इनका दोनों का मिलन होता है, जो एक अद्वितीय और भौगोलिक दृश्य प्रस्तुत करती है, एक अलग ही दृश्य दिखता है। अब यहाँ की जो नदियाँ हैं उन नदियों के बारे में चर्चा करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ बहती है। तो सबसे पहली है चंबल नदी। यह जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ बनाती है। ये जो चंबल नदी है ये मध्य प्रदेश के साथ जिले की सीमा बनाती है। ये दूसरी है बनास नदी। यह जिले के मध्य से बहती है, जिले के मध्य में से होकर जाती है। तीसरी है त्रिवेणी संगम। यह रामेश्वरम जो खंडार है उसमें चंबल, बनास और सीप नदियों का मिलन होता है। जब भी इसे क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम में तीन नदियों का संगम। कौन कौन से हैं? चंबल, बनास और सीप नदी। ठीक है। मिट्टी देखते हैं। यहाँ मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी और लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जो खेतों के लिए बहुत उपजाऊ होती है। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं, एक त्रिवेणी संगम और एक मिट्टी के कौन सी मिट्टी पाई जाती है। आगे देखते हैं इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में, कृषि और अर्थव्यवस्था के बारे में, एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी के बारे में। तो अमरूद का गढ़ इस जिले को कहा जाता है। सवाई माधोपुर को राजस्थान का क्या कहा जाता है? अमरूद का जिला, क्योंकि अमरूद सबसे ज़्यादा कहाँ पे आते हैं? माधोपुर से। यहाँ के बड़े मीठे और अमरूद पूरे भारत में प्रसिद्ध है माधोपुर के। दूसरा है यहाँ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी, में जो इस जिले में जो प्रमुख फसल होती है वो कौन सी है? वो एक है, पहली है गेहूँ, सरसों, बाजरा और तिलहन। ये पैदावार सबसे अधिक होती है इस जिले में। खनिज कौन कौन से होते हैं इस जिले में? तो यहाँ मुख्य रूप से चूना पत्थर और स्लेट पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर और स्लेट पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर बोलते हैं लाइमस्टोन को। सवाई माधोपुर में सीमेंट उद्योग भी है, जैसे जयपुर उद्योग लिमिटेड काफ़ी समय तक क्या रहा था? सक्रिय रहा था। ये थे। अब इनके और आगे देखते हैं। कुछ और जानकारी देखते हैं। नामकरण सवाई माधो सिंह प्रथम के नाम पर हुआ था। पता है सबको? क्षेत्रफल कितना है? 4498 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भाषा है यहाँ की ढूंढाड़ी और हाड़ौती, दोनों को मिश्रण बोला जाता है। परिवहन कोड है RJ25। प्रसिद्ध उद्योग क्या है? खास इत्र उद्योग और हस्तशिल्प यहाँ के प्रसिद्ध उद्योग है। विशेष उपलब्धियाँ, यहाँ की विशेष उपलब्धियाँ कौन कौन सी है? पहला है प्रथम टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है। प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट राजस्थान की पहली बाघ परियोजना 1973-74 में रणथंभौर से ही शुरू हुई थी। पहली बाघ परियोजना कहाँ शुरू हुई थी? रणथंभौर से 1973-74 में। नोट कर लो इसको। वन्य जीव विविधता, यहाँ केवल बाघ ही नहीं बल्कि तेंदुए, लकड़बग्गे, जंगली सुअर, विभिन्न प्रकार के पक्षी भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला है पर्यावरण संरक्षण। यह जिला अपनी इको टूरिज्म के लिए जाना जाता है, जो प्रकृति और विकास के बीच का संतुलन का एक क्या है? उदाहरण है। एक रोचक जानकारी देखते हैं कि सवाई माधोपुर को खास इत्र के लिए मशहूर है। पूछा जाए कि इत्र जो इत्र होती है इसके लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो क्या हो जाएगा? सवाई माधोपुर। और खास एक प्रकार की घास होती है, खस एक प्रकार की क्या होती है? घास होती है, जिसे सुगंधित तेल और शरबत बनाया जाता है, वो भी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है। अब हम देखते हैं जो हाल ही में सवाई माधोपुर की जो अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, उनके बारे में, जो हाल ही में जो चल रही है। देखते हैं परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो देखते हैं। नोट करते चलिएगा इनको बिल्कुल ही, जो करंट अफेयर्स भी है। चीता के बारे में देखो। चीता का प्रवेश मई 2026 में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से निकलकर बाघ प्रभावित क्षेत्र रणथंभौर के पास पहुंचा। KP2 चीता
काफ़ी चर्चा में रहा है और वन्य जीव गलियारे के अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि ये पूछा जाएगा कब निकला है, मई 2026 में। कहाँ से? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क से। कहाँ आया है ये? रणथंभौर। अगला है बाघ गणना 2025-26 की। रणथंभौर में बाघों की बढ़ती संख्या कारण कैपेसिटी बिल्डिंग और बाघों के अन्य अभ्यारण्यों जैसे रामगढ़, विषधारी, धौलपुर, करौली में स्थानांतरित करने की योजनाएं चर्चा में रही है कि इन जगह इनको बाघों को बांट सकते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि प्रश्न कि रणथंभौर में बाघों की बढ़ती संख्या के कारण कौन कौन सी योजनाएं चर्चा में आ रही है। फिर अगला है वन्यजीव संघर्ष। अप्रैल 2025 में त्रिनेत्र गणेश मंदिर पर हुई बाघ हमले की घटनाओं के बाद इको टूरिज्म और तीर्थ यात्रा को सुरक्षित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अगला देखते हैं अब कृषि और अर्थव्यवस्था के बारे में। कृषि और अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी केंद्र सरकार की इस योजना के तहत सवाई माधोपुर के पर्यटन को चुना गया है। इसके अलावा यहाँ के अमरूद को वैश्विक स्तर पर ब्रांड बनाने के लिए बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है। आगे नई कृषि मंडी। राजस्थान बजट 2026-27 में सवाई माधोपुर में नई सब्जी मंडी खोलने की घोषणा की गई है और स्थानीय किसानों के लिए एक प्रमुख आर्थिक केंद्र बनेगा। आगे देखते हैं जिला प्रशासन और विकास। सवाई माधोपुर उत्सव 2026। जनवरी 2026 में जिले के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस उत्सव में रणथंभौर राग और स्थानीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी को राजस्थान के पर्यटन कैलेंडर में प्रमुखता दी गई है। स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम। बजट 2026-27 के तहत जिलों के मुख्य मार्गों पर ITMS लगाने की प्रस्ताव है, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। और आगे देखते हैं जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न ये आपके सामने। प्रथम जल जोहर कब हुआ था? कमेंट बताइए। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पर है? मेला कब लगता है? त्रिवेणी संगम क्या है? खस उद्योग क्या है? आप इन्हें बताइए। तो आज के लिए इतना ही और अगली नई वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी के पास शेयर कर दें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, आगे नई वीडियो में देखेंगे।